हेलो बच्चों, तो आ गए हैं आपके सामने मैं एचके वर्मा आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके कारण, स्फीयर के कारण। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर का बात करेंगे, जिसमें हम लोग दो तरीके के स्फीयर का बात करेंगे। एक होता है हमारे पास हॉलो स्फीयर, दूसरा होता है हमारे पास सॉलिड स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर भी हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है हमारे पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, दूसरा होता है हमारे पास आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दोनों का बात करेंगे हम लोग। दोनों में हॉलो और सॉलिड होता है, दोनों का बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके कारण? स्फीयर के कारण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं किसका? हॉलो स्फीयर का। वो बात करने वाले हम लोग हॉलो स्फीयर का, कि हॉलो स्फीयर के कारण हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, चलो तो हॉलो स्फीयर में भी हम लोग अलग अलग केस लेके, जिसमें हम लोग पहला केस लेते हैं कि व्हेन पार्टिकल आर आउटसाइड द स्फीयर। जब पार्टिकल क्या होगा? आउटसाइड द स्फीयर होगा। व्हेन पार्टिकल आर आउटसाइड द स्फीयर। जब पार्टिकल कहां होगा? हमारा स्फीयर के बाहर होगा। तो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कहां पे, यहाँ पे हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, और इस पूरे पे चार्ज कहाँ है? इस पूरे पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वह डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे? हमारे स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज? मान लेते हैं हम लोग Q चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें क्या कर रहा है? हमें कर रहा है यहाँ पे यह पॉइंट P निकाल लें, जो कि यहाँ से R डिस्टेंस पे है, जो कि क्या है? जो कि यहां से R डिस्टेंस पे है। ठीक, अच्छी बात है। अब हमने इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना, हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बताया था क्या होता है। हमने आपको बताया था कि आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है पॉइंट P पे, वो होता है हमारा KQ/R²। यही बताया था, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स का पहला चैप्टर में बताया था। ठीक है, KQ/R² हमारा होता है। ठीक, अच्छा, एक और रिलेशन हमें पता है क्या, कि डेल्टा V जो होता है वह क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है E.dr का। E.dr का। अब डेल्टा V हमें क्या करना? हमें तो इस पॉइंट P पे निकालना है। यदि पॉइंट P पे निकालना है, एक पॉइंट तो पॉइंट P होगा, और दूसरा पॉइंट कहां लेंगे हम लोग? इन्फिनिटी। मतलब हम चार्ज को इन्फिनिटी से कहां लेके आएंगे? पॉइंट P पे लेके आएंगे। इसका मतलब डेल्टा V क्या हो जाएगा? Vp माइनस V इन्फिनिटी। कहां से कहां तक? तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E.dr। ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक। ये तो होगा इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक। ठीक, तो जैसा कि हमें पता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो हमारे पास Vp क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ E के बदले क्या रखेंगे? KQ/R²। बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, नहीं करेंगे पढ़ाई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास? KQ/R² डॉट dr। अच्छा, डॉट dr है हमारा, इसका मतलब यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर चार्ज को इधर लेकर के आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? cos 180 डिग्री हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या होता है? जिसका वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पे Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ KQ/R²dr। ठीक है, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से R तक। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से R तक। ठीक है,
इंफिनिटी से आर तक। अब यदि आप यहां पे वीपी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन किसको करना पड़ेगा, 1/r² डी आर को करना पड़ेगा इंफिनिटी से आर तक। ठीक है, अब इस आर को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो वीपी इज इक्वल टू माइनस का के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी से आर r-2 डी आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का के क्यू इंटीग्रेशन जो इसका होगा वो हो जाएगा r⁻⁻1 में माइनस का 1 कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर तक। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास प्लस का के क्यू और यहाँ पे 1/r इंफिनिटी से लेके आर तक। तो वीपी इज इक्वल टू के क्यू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो वीपी का वैल्यू क्या निकला, के क्यू बाय आर। क्या निकला, के क्यू बाय आर। तो हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो गया बेटा जी, ये हो गया के क्यू बाय आर। ठीक है, ये किसके लिए निकला, ये निकला हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे, आउटसाइड द स्फीयर के लिए निकला। कौन सा स्फीयर के लिए निकला, हॉलो स्फीयर के लिए निकला। ठीक है, लिख लिए हैं तो मैं मिटा दूं ना। चलो आओ इसको करते हैं हम लोग, नहीं तो पॉज करके आप लोग इसको लिखते रहिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो केस नंबर 2 करेंगे हम लोग इसका करेंगे हम लोग केस नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे कहां पे बात करेंगे हम लोग, स्फीयर के सरफेस पे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे हमारा क्या हो जाता है, यहां पे हमारे पास हो क्या बन रहा है यार, ये हमारे पास क्या होता है, एक स्फीयर होता है, ये हमारा स्फीयर रहा, ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास प्लस का चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे। आपको कहां पे निकालना है, आपको इस पॉइंट पी पे निकालना है, जो कि कहां है, जो कि सरफेस पे है। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है हमारा, आर का है। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितने का है, आर का है, ये सेंटर है। अब ये भी रेडियस तो हमारा आर हो गया, मतलब यहाँ पे आर बराबर आर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे आर बराबर आर है। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस क्या होता है, वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या है, पोटेंशियल निकाल लेते हैं। अब कहां पे, इन्फिनिटी से कहां आ रहे हैं हम लोग, सरफेस पे आ रहे हैं। तो इन्फिनिटी से सरफेस पे आ रहे हैं तो v डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। कहां से कहां तक, हम लोग इन्फिनिटी से सरफेस तक। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, v सरफेस माइनस v इन्फिनिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई क्या होगा हमारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे पंगा हो गया, अभी आर स्क्वायर लोगे, अभी एक काम करो, इसको आप आर ही लो यार, छोटा आर, क्योंकि यहाँ पे डी आर ले लिया हमने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे डी आर। अच्छा, cos 180 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा, तो ये माइनस का डाल दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास v एट सरफेस इज इक्वल टू कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक। सरफेस मतलब आर है ना भाई, सरफेस का डिस्टेंस कितना हमारा आर है, इसीलिए यहाँ पे सरफेस का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का
के क्यू बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर के पावर -2 डी आर इंफिनिटी से आर तक, तो ये क्या हो जाएगा, v सरफेस पे माइनस का के क्यू, यहाँ पे r टू द पावर -1 अपॉन में इंफिनिटी से r तक, तो यहाँ से v सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू और माइनस माइनस प्लस कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/r जो कि हमारा हो जाएगा v एट सरफेस इज इक्वल टू के क्यू इंटू में क्या हो गया यार, r से इंफिनिटी क्यों छूट रहा है, कि हमारे पास 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा v एट सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। v एट सरफेस क्या हो गया हमारा, के क्यू बाय आर। ठीक है, कोई पंगा हमारा नहीं है, v एट इंफिनिटी सॉरी v एट सरफेस क्या हो गया, के क्यू बाय आर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ हमारा। अच्छा जी, अब चेंज होगा क्या, चलिए देखते हैं। तीसरा वाला केस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में, तो हमें पता है यार 0 होता है, तो उस कंडीशन में फिर क्या करोगे सर जी, तो देखते हैं। मतलब केस नंबर थर्ड किसके लिए बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर। ओके, क्या बात करेंगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे इनसाइड द हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो स्फीयर है वो कैसा है, हॉलो स्फीयर है। अब मैं क्या बात करूंगा, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा आर है, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट पी ले लेते हैं, और ये छोटू सा आर है पॉइंट पी पे, ये हमारा प्लस 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 प्लस, भाई जरूरी नहीं है, आप माइनस भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करा, इनसाइड निकालना भाई, इनसाइड में क्या है, तो हमारा ये जो आर है वो ग्रेटर देन छोटू सा आर है, ये छोटू सा आर बहुत छोटा है। ठीक है, ये जो बहुत छोटा है, इस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, हमें पॉइंट पी पे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना। लेकिन समस्या क्या आया, प्रॉब्लम क्या आया, कि भाई वी नो, हमें पता है, क्या पता है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर क्या होता है, ये तो 0 होता है। मतलब ई इनसाइड का जो वैल्यू होता है यह तो 0 होता है। ई इनसाइड का वैल्यू क्या होता है हमारा, 0 होता है। यदि ई इनसाइड का वैल्यू 0 होता है, अब तो समस्या आ गया, क्यों, क्योंकि हमें डेल्टा एस पता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर होता है। हमें तो ये पता है क्या होता है डेल्टा वी, इंटीग्रेशन क्या होता है ई डॉट डी आर। अच्छा जी, अब क्या करेंगे सर जी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया, समस्या क्या आया, वो ये आया कि देखो होता क्या, उसको समझने जरा सा। अभी तक हमारा क्या था, अभी तक हमारा कुछ ऐसा था, ये हमारा हॉलो स्फीयर था, वेरी गुड, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो समस्या हमारे सामने आया है वो क्या आया है कि भाई जब आप बात कर रहे थे आउटसाइड पॉइंट पी को बाहर रख रहे थे, और एक कंडीशन में हमने पॉइंट पी को कहां रखा, सरफेस पे रखा, कोई चेंज नहीं हुआ हमारा। लेकिन जैसे आप पी पॉइंट से अभी सरफेस से अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
चेंज हो रहा है। यहां तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अब आप इन्फिनिटी वाला पॉइंट नहीं ले सकते ना, तो कौन सा पॉइंट लेंगे हम लोग? सरफेस का पॉइंट लेंगे। लेकिन आप बोलोगे सर सरफेस का पॉइंट कैसे लेंगे? यार सरफेस से थोड़ा सा यहाँ, सरफेस से बिल्कुल नियर बाय यदि पॉइंट हम लोग लेते हैं तो वो अभी तो ये नियरली हमारा सरफेस के इक्वल ही हो जाएगा ना। तो एक पॉइंट अब लेंगे हम लोग सरफेस का, और एक पॉइंट हम लोग लेंगे किसका? इस आर डिस्टेंस का, इस आर डिस्टेंस का। बात समझ में आया या नहीं आया? बात समझ में आया। तो एक पॉइंट हम लोग क्या लेंगे? अब एक पॉइंट हम लोग लेंगे P, ये वाला P पॉइंट, और एक पॉइंट हम लोग क्या लेंगे? हम लोग सरफेस का पॉइंट लेंगे। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा 0 है, dr, इसका मतलब Vp इज इक्वल टू, चलिए Vp माइनस Vs क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब Vp किसके इक्वेट हो जाएगा? सरफेस के इक्वेट हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई? इसका मतलब हमारे पास इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होगा जितना हमारा सरफेस का है, जो कि क्या है? के क्यू बाय आर है। क्या देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं कि भाई साहब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के बाद भी आपके पास पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है? तो जितना पोटेंशियल सरफेस का है उतना ही पोटेंशियल अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ, इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि यदि ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है, यदि ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के कंडीशन में हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो यहां से यहां तक बिल्कुल जो है कांस्टेंट होता है। यहां से यहां तक बिल्कुल जो है वह कांस्टेंट होता है। और उसके बाद क्या हो जा रहा है? इस सरफेस से पोटेंशियल हमारा डिक्रीज कर जा रहा है। क्या हो रहा है? सरफेस से पोटेंशियल क्या हो रहा है? हमारा डिक्रीज कर जा रहा है। ये कुछ ऐसा देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ में देखने को मिल रहा है कि पोटेंशियल हमारा जो सेंटर का पोटेंशियल है और जो सरफेस का पोटेंशियल है वह तो सेम है, और उसके बाद पोटेंशियल क्या हो रहा है? हमारा डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आउटसाइड में पोटेंशियल कितना है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r का। 1/r का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पोटेंशियल यहां डिक्रीज कर रहा है और यहां पे क्या हो रहा है? यहां तक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज हमें किसमें देखने को मिलता है? हमें हॉलो स्फीयर में देखने को मिलता है। तो ये तो अब तक की जो हमारी कहानी हुई है वो हुई है हॉलो स्फीयर की कहानी, ठीक है। देखो यदि हम सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करेंगे तो सॉलिड स्फीयर में भी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपका बार बार एक ही चीज कराने का कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। यहाँ पे जो आपका इनसाइड और जो आपका आउटसाइड का बात, सॉरी आपका सरफेस पे और आपका आउटसाइड में पोटेंशियल सेम होगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फॉर सॉलिड स्फीयर सेम ही डेरिवेशन है बेटा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। सॉलिड स्फीयर में हमारे पास पोटेंशियल जो हॉलो स्फीयर का होगा वो अब उसी का होगा, मतलब यहां भी के क्यू बाय आर ही होना है, और सरफेस पे भी हमारे पास के क्यू बाय आर ही होना है। दोनों में सेम ही होना और सेम ही डेरिवेशन है। जैसा हमने इसका कराया वैसा हमने उसका भी किया। चेंज कहां होगा? चेंज होगा अब अंदर में, क्योंकि यहां पे अंदर में चार्ज नहीं था, लेकिन अब सॉलिड स्फीयर में अंदर में चार्ज होगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ केस इसका सॉलिड स्फीयर का जो केस 1 है और जो केस 2 है वह सेम रहेगा। चेंज क्या करेगा? हमारा केस 3 चेंज करेगा। तो इसको लिखिए आप लोग, केस 3 कराते हैं, ठीक है। केस 3 को डिटेल्ड में कराते हैं। हाँ, तो थर्ड हम लोग देखेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ थर्ड केस सॉलिड स्फीयर का, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा हमारा नहीं है। तो सॉलिड स्फीयर में हम लोग किसको देखेंगे? हम लोग देखेंगे केस थर्ड को। तो ये हमारा जो केस थर्ड होगा वो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
ड्यू टू, या ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर का हम लोग बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर का बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर का बात जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है। यदि सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज क्या है, कंप्लीटली अंदर भरा पड़ा है चार्ज। यदि कंप्लीटली हमारा चार्ज अंदर भरा पड़ा है बच्चा, कंप्लीटली हमारा चार्ज यदि अंदर भरा पड़ा है तो इसमें यदि हमारा कंप्लीटली चार्ज अंदर भरा पड़ा है तो अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहां से यहां तक तो हमारा r डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P है ना। तो यहाँ पे यदि हमारे पास पॉइंट P है सेंटर से, एक बात बताओ, हमें पता है कि हमारे पास EP इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमारे पास इनसाइड का बात करते हैं तो वह कितना होता है आपका, वो होता है KQR बाय R क्यूब, यही होता है ना हमारा, KQR बाय R क्यूब होता है आपका। तो अब इसका सिंपल है, तो अब क्या करो, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी, तो डॉट को हटाओ, E डॉट डी आर, तो कॉस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1 ही हो जाएगा। कहां से कहां तक होगा, अब सरफेस से मतलब R से कहां तक, स्मॉल r तक, स्मॉल r तक, ये तो लेंगे। तो अब यहाँ पे डेल्टा V का मतलब क्या हुआ, डेल्टा V का मतलब हुआ हमारे पास V एट पॉइंट P माइनस V ऑफ सरफेस। तो यहां से माइनस का, तो इंटीग्रेशन ऑफ R से छोटा r, और यहाँ पे KQR बाय R क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, dr। तो यहाँ पे Vp माइनस Vs इज इक्वल टू माइनस का KQ को बाहर निकालो अपॉन R क्यूब को भी क्या कर लो बेटा, बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ R dr, कहां से कहां तक, तो R क्यूब से, सॉरी R से R तक, तो ये हो जाएगा Vp माइनस Vs इज इक्वल टू माइनस का KQ बाय R क्यूब इनटू में, अब यहाँ पे क्या हो गया, R स्क्वायर बाय 2, क्या हो गया, R स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, R से R तक। तो यहाँ पे क्या हो गया, Vp माइनस Vs इज इक्वल टू माइनस का KQ बाय R क्यूब, यहाँ पे R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 2, यही ना, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 2। अब Vs को उधर लेके चले जाइए भाई, तो क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू माइनस का KQ बाय R क्यूब, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 2 प्लस का Vs। तो इसको और अच्छे तरीके से यदि मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Vp इज इक्वल टू Vs, इसको ऐसे लिख लो, Vs माइनस KQ बाय R क्यूब, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 2। तो ये Vs का वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ बाय R, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, KQ बाय R माइनस KQ बाय R क्यूब, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 2। तो यहां से और छोटा कर लो, तो KQ बाय R को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस KQ बाय R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 2। ये हो गया हमारे पास Vp इनसाइड के लिए। खैर यहां से सवाल रेयर एंड रेयर आता है, तो आपको उतना परेशान होने का मतलब नहीं बनता। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि भैया इनसाइड से, जब आप सरफेस से इनसाइड जा रहे हैं तब भी, या इनसाइड से सरफेस जा रहे हैं तब भी चार्ज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा और बाद में भी डिक्रीज कर रहा। मतलब यदि आप यहाँ पे देखोगे तो आप ये पाओगे कि भाई हमारे पास ग्राफ को यदि आप देखोगे, इसका यदि आप ग्राफ को देखोगे तो आप ये पाओगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वह
यदि हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल हमारा ऐसे घट रहा है, ये हमारा सरफेस से, और फिर से पोटेंशियल हमारा घट रहा है। मतलब यदि मैं सही से ग्राफ बना दूं तो ग्राफ कुछ ऐसा है, सेंटर से, ये मान लीजिए सेंटर है, सेंटर से ग्राफ घटा और यहां से फिर से ग्राफ आपका क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज करता हुआ नजर आता है। कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बनता है, कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बनता है। इसको थोड़ा सा और शार्प कर लीजिए, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आपका बनता है। ठीक है, चलो, तो ये तो रहा हमारा पूरा इंफॉर्मेशन। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैलाइए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फायदा पहुंच सके। ठीक है बच्चा, तो टिल देन बाय बाय।